आप लोग जाकर गवर्नमेंट की, वैसे तो आपने ऐसी तैसी करके छोड़ दिया, इसलिए आपको कह रहा हूँ, ये कहाँ का न्याय है कि हमारे लोगों को आप लोगों ने जूत मारे। वक्त आएगा हिसाब लेके, ध्यान रखना इस चीज का। धाराएं भी इतनी संगीन कि 50 लाख रुपए की एक्सटॉर्शन मनी मांग रहे हैं। 50 लाख है। कि उन्होंने आके गिरफ्तारी दी तुम लोगों के टुकटू के सामने, और शर्म नहीं आई तुम्हारे बाप के समान व्यक्ति को, तुम गिरफ्तार पकड़ के बात आए पीठ पीछे से एक हिजड़े के रूप में बाहर करते हो, शकल दे रहे हो। एमएलए के हर धर्मिता की वजह से, उसके दादा की वजह से उन पर मुकदमा दर्ज किया। जितने मुकदमे दोबारा अपनी मौजूदगी गोठड़ा के अंदर ही है। गोठड़ा जो सीमेंट फैक्ट्री है भी करने के बाद 1.5 महीने पहले, और एक जो इंसान बाकी श्री सीमेंट जो है कहीं जो ट्रक की टक्कर लाके मौत हो जाए दुर्घटना में भी के बाद में जो लोग सीमेंट फैक्ट्री का धरणों देवी ही भी के बाद में, और जब बाद लोगों के ऊपर मुकदमा करे जाता बाद आज पासा लेने खातर, और जो गोठड़ा थाना है भी आगे, और काफ़ी लोग देखने लग रहे हो, काफ़ी मात्रा में पहुँचने लग रहे हैं। तो इस साइड में थान दिखाऊँ तो जो श्री सीमेंट का ही, और जो ट्रैक्टर बड़ा ट्रक है बड़ा खड़ा कर रखा है, पुलिस बल जो पूरा बैरिकेटिंग कर रखे है, लोग का पाइप और लगा के पूरा थाना ने कवर करे हुए ताकि आगे नहीं जा सके। और किसान ही जगह है पूरा जो ट्रैक्टर ही आपकी गाड़ियाँ हैं बाकी थ्रेड है, बाइक कोई ने गाड़ी मिल रही है, कोई ने कार मिल रही है, कोई ने ट्रैक्टर है, कोई मोटरसाइकिल पे, कोई पैदल कहें यहाँ पे सगला पहुँचने लग रहा है अपना ने। और जो गोठड़ा की थाने के सामने सड़क पर कहीं बैठना पड़ रहा था लोगों के साथ में। भाई यहाँ पे क्या है कि राजनीतिक दबाव में तो जब से बीजेपी का प्रशासन आया है, और यहाँ का जो प्रतिनिधि है वो बीजेपी का पहली बार यहाँ पे जीता है, उसकी तानाशाही और अहंकार इतना बढ़ गए हैं कि जो न्याय मांगने के लिए आम व्यक्ति हो, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे व्यापारी, कोई भी हो, उनको यहाँ पे खुद धमकाते हैं या पुलिस प्रशासन द्वारा झूठे मुकदमे, और मुकदमे भी ऐसे संगीन धाराओं में। कितना लोगों के ऊपर मुकदमा कराया गया? 5 नामजद हैं और बाकी अन्य हैं। और एक एक्सीडेंट में खत्म हो गया था लड़का, उसको न्याय दिलाने के लिए परिजनों के साथ में आम लोग बैठे थे, गैर राजनीतिक लोग थे सारे ही, और उस समय सारा कुछ सेटल हो गया, उनको मुआवजा तो देना था, फैक्ट्री के द्वारा दे दिया गया। उसके 5 दिन बाद में राजनीतिक दुश्मनी की वजह से, उस एमएलए के हर धर्मिता की वजह से, उसके दादा की वजह से उन पर मुकदमा दर्ज किया। 5 दिन बाद 5 दिन बाद वो धाराएं भी इतनी संगीन कि 50 लाख रुपए की एक्सटॉर्शन मनी मांग रहे हैं। 50 लाख है। तो मेरा पुलिस को कहना था, मैंने आज से 7-8 दिन पहले कहा था प्रशासन को कि भाई आप लोग कम से कम जांच तो कर दे। आपने डायरेक्ट रिपोर्ट दर्ज कर ली, और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में लगातार उनके घरों पे जाके छापे मारना, उनको परेशान करना, गिरफ्तार करेंगे, तो ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। तो हमने अब थोड़े थाना पे पहुंचा है, तो थाना वाला बात करी या नहीं करी? पहले वो बैरिकेड वगैरह लगा रखे हैं, कितनी बैरिकेटिंग कर रखी है, श्री सीमेंट का ट्रक थोड़ा खड़ा कर, हाँ ट्रकें लगा रखी है वहाँ पे अंदर श्री सीमेंट के। थाना वाला क्या बोल रहा था ना, क्या जवाब दे रहे हैं? बात ही कर रहा है, कौन कर रहा है? नहीं, बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी तो वो है ना कि भाई आप, मैंने कहा था मुकदमों को अब संगीन धाराओं से हटा के सामान्य धाराओं में लो, उसमें एफआईआर लगाओ, क्योंकि वो झूठे मामले हैं। देखते हैं क्या करते हैं जब तक बैठे हैं। तो धरना थारो कब तक चालू होगा? अगर कब तक सारी मांगे नहीं पूरी हो तो कब तक क्या कुछ है करते हैं बात। देखो अभी क्या बात होती है, देखें। तो गोठड़ा थाना के जस्ट सामने ही, और अपना जो पूरे विधायक ही राजकुमार जी शर्मा बैठ है रोड को ऊपर बैठ गया है, क्योंकि पुलिस वाला जगह है टेंट जो धरना खातिर बोल रहा है, काफी वीडियो बोलने लग रहा है विधायक, पूरे विधायक जी के भाई माने टेंट लगाने दो, में आराम जो धरणों देने लग रहा है, लेकिन प्रशासन वाला जगह आके बैरिकेड लगा के धरणों नहीं देने दियो के कारण। और अब जो विधायक जी जो अपना डॉक्टर राजकुमार जी ही अठे रोड के ऊपर ही, और लोगों के साथ बैठ के देख भी सको हो, अठे नवलगढ़ का पूरा जो लोग आगे साथ मौजूद ही, और काफी लोग अठे रोड के ऊपर आगे साथ बैठ गया है, और पूरा ही साइड में देखने लग रहे हो कि पूरा प्रशासन जो पूरा सामने खड़े है, पूरा बैरिकेटिंग वगैरह लगा रखी है, और आगे तक जगह पूरा रोक कर रखे है। थाने के अंदर बात करवाने जा रहे हैं विधायक जी, लेकिन आगे नहीं जान दिया गया, अठियान रोक दिया गया। अब जगह विधायक जी बैठ गया, विधायक जी नहीं अटक, पूरा लोग ही लुकाए सके, जो महिला ही भी आगे सके और धरना को भी बैठी है। मामलों कुछ हो कि जब थोड़ा 1.5-2 महीने पहले, और एक ओम प्रकाश जी नाम का व्यक्ति की, और जो गोठड़ा सीमेंट फैक्ट्री है, ट्रक के नीचे आने दुर्घटना का मौत हो जाए है, तो बाद में
और जो राजकुमार जी बताने लग रहा है कि भी 10-15 दिन बाद में केस करो जाएगा लोगों के ऊपर FIR संगीन धारा में मायने तो भी के खातिर और अठे जो FIR करी गई ही पाने वापस लेने के खातिर और आज विधायक जी जो पूरे विधायक जी हैं पूरे MLA बेटा पहुंचे ही लेकिन प्रशासन वाले जगह न रोक के बातचीत नहीं हुई है। लेकिन बाद में देखना यो है कि के कोठड़े थाना है जो FIR जो लोगों को प्रकाएगी वो वापस लेवे है या फिर जो राजकुमार जी को धरणों कता दिन तक चला तो बड़ा वीडियो में जब प्रशासन और सिविल सीमेंट ने उनके परिजनों की बात मानकर जब मुआवजा राशि तय कर दी और वो राशि का आश्वासन लेके और जब सब लोग चले गए उसके साथ 8 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया जाता है और वो संगीन धाराओं में ये कहा का न्याय है कि हमारे लोगों को आप लोगों ने जूत मारे उन निर्दोष लोगों पे आपने लठ बजाए और उसके बाद 5 दिन बाद में किस दबाव में आप लोगों ने मुकदमे दर्ज किए वो भी संगीन धाराओं में। एडिशनल साहब गलतफहमी में मत रहना स्टेडियम वाले चक्कर में उस समय शिकंडे बन के आप लोगों ने पीछे से वार किया। माननीय उच्चतम न्यायालय का आप लोगों ने आड़ लेकर हमारे बच्चों के सपनों को चकनाचूर किया। हम बोले नहीं है वक्त आएगा हिसाब लेके ध्यान रखना इस चीज का वक्त आएगा एक एक बात का एक एक चीज का हिसाब दिया जाएगा। उस समय कैसे महिलाओं को साथ में उस समय लगा होगा ये नवलगढ़ के लोग कमजोर हैं गलतफहमी मत रहना कहीं कमजोर नहीं है। दुर्भाग्य है कि अब की बार एक कमजोर व्यक्ति के हाथ में नवलगढ़ का नेतृत्व चला गया। क्यों बैरिकेड लगा रहे हो भाई? आप लोग चाहते हो नवलगढ़ की वैसे तो आपने ऐसी तैसी करके छोड़ दिया जिसलिए आपको कह रहा हूँ पिता राजकुमार जी पूछे ना हर चीज। जब बेटा और पोता अरेस्ट हो गए विशाल नीचों को छोड़ो और मुझे गर्व है कि मेरा पिता मर्द है कि उन्होंने आके गिरफ्तारी की तुम लोगों के तुष्टों के सामने असर दिया है। तुम्हारे बाप के समान व्यक्ति को तुम गिरफ्तार पकड़ के बात आए कर तेरे जितने मुकदमे उन लोगों के ऊपर तुमने किस धारा में मुकदमा दर्ज किया तेरे इस कोटला थाने में तेरे मुकदमे थाने में तेरे नवलगढ़ के थाने में आम आदमी जाने से घबराता है। आमजन में भय और गुंडों में विश्वास करने वाला तुम्हारा ही आज पुलिस प्रशासन हो गया। बिल्कुल सही बात करोड़ की अगर सुनाई है 2 बार सरकारी सुनाई है कभी नहीं देखा ऐसा सिस्टम। 5 दिन बाद में एक अनपढ़ गवार व्यक्ति के दबाव में आकर और श्री सीमेंट का दूसरा बोलने वाला हो एक ऑफिसर अर्जुन उसमें दबाव डाल के तुम्हारी पुलिस और वो एक अनपढ़ गवार आदमी और मुकदमा दर्ज करवाता हमारे लड़कों पे बच्चे हो समझता था लेकिन उसने देख लिया होगा तुम्हारी कि जिस दिन एक 82 वर्षीय व्यक्ति पर हमारे SHO ने और तुमने मिलकर किस तरीके से मजाक बनाया। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं मैं रामनिवास शास्त्री जी का बेटा हूं। गर्व है मुझे मेरे पिताजी पे कि हमारे सैकड़ों लोगों को आप लोगों ने उस दिन गिरफ्तार कर लिया था लेकिन वो घर में सोए नहीं बीमार होने के बाद भी पीछे से लोगों का नेतृत्व किया उन्होंने। हम लोग इस नवलगढ़ को बहुत ही प्यार भरे गुलदस्ते में सजाया था इसको विकास के कार्यों में
पूरा सिस्टम को कोलैप्स कर दिया आप लोगों ने पीठ पीछे से एक हिजड़े के रूप में बाहर करते हो सकल के ढंग से उसकी। आपको मैंने निवेदन कर दिया था प्रशासन को कि हम आएंगे 11 तारीख को, और मुझे अकेला नहीं रहता है तो मेरे को सुबह से पता पड़ रहा है कि आपने पुलिस फोर्स मांग ली, बैरिकेडिंग कर रहे हो। बड़ा मैं तो आगे थाने में सिर्फ आप लोगों से ये पूछने वाला था कि रंगदारी किसने मांगी, 50 लाख रुपए की रंगदारी किसने मांगी। आप कम से कम मुकदमा दर्ज करने से पहले जांच तो करते। एक निजी कंपनी के पास में धरना दे रहे थे वो, और राजकारी में बाधा। वहां कौन सा राजकीय कार्य हो रहा था भाई? मेरा मेरे साहब आपकी फोर्स और बुला लो, मैं भी आधे घंटे और बोलूंगा, क्योंकि जो चीज आप लोग करना चाहते हो वो तो करोगे नहीं, क्योंकि करना होता तो 7 दिन में कर लेते आप लोग, 7 दिन में कर लेते आप लोग। मैं कह रहा हूँ ये बैरिकेड नहीं हटाओगे, हॉल मंगा लो, हॉल मंगा लो। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बैरिकेड हटाओगे या नहीं हटाओगे, क्योंकि आपसे सबसे सीनियर अधिकारी आप हो। आपसे इन बैरिकेड्स की बात कर रहा हूँ मैं, हमारा तेल तो लग जाएगा, हम शांतिपूर्वक बैठेंगे। गोटड़ा थाना के आगे और देखने लग रहे हो कि कितनी भारी मात्रा में कितना लोग इकट्ठा होने लग रहे हैं। आदमी तो देखो कोई नावड़े नहीं है, पूरा जो हाईवे है पूरा लगभग कवर हो चुकी है, तो आदमी धरना पर बैठे है। गाड़ी आगे तक देखने लग रहे हो, पूरी आगे तक गाड़ियाँ खड़ी है। अगर इस साइड में भी थान दिखाऊं तो इस साइड रोड के दोनों साइड और गाड़ियाँ आगे तक लग रही है। अब देख लो यो है कि कब जो ये धारा जो ये FIR करेगी तो वापस ली जावे है, या फिर राजकुमार जी कब तक डटे रहेंगे।